बच्चों, आज मैं आप लोगों को 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीय भाग का तृतीय पाठ अर्थात तीसरा पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ का शीर्षक है निवारणीय इयं प्रथा। इस प्रथा को दूर करना चाहिए, यानी यह प्रथा निवारण करने योग्य है, दूर करने योग्य है। कौन सी प्रथा की बात हो रही है? दहेज प्रथा की। पन्ना। हे प्रभो, चिंतां प्रकटयति कोऽपि उपायं न दृश्यते। मम पुत्र्याः स्मृत्या विवाहं कथम भविष्यति। पन्ना बोलती है, हे भगवान, और वो चिंता करती है। कोपी, यहाँ पे दो शब्दों का संधि किया हुआ है, कह जोड़ अपि, यानी कोई भी उपाय नहीं दिख रहा है। मम पुत्र्या स्मृत्या विवाह कथम भविष्यति, मेरी पुत्री स्मृति का विवाह कैसे होगा। राम वृक्ष, इसी में राम वृक्ष नाम का एक आदमी आता है, वो बोलता है, चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो। मम संज्ञाने एक सुयोग्य वर अस्ति, मेरी जानकारी में एक सुयोग्य वर है। सह झारखंड सर्वकारे प्रखंड विकास पदाधिकारी पदे कार्यरतः अस्ति, वह झारखंड सरकार में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है, यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर वो काम कर रहा है। तस्य नाम आदर्शः, उसका नाम आदर्श है। पन्ना। साश्चर्येण, यहाँ भी दो शब्दों का संधि किया हुआ है, स जोर आश्चर्येन, यानी आश्चर्य के साथ, तो आश्चर्य से बोलती है। किम सह मम पुत्र्या सह विवाहम करिष्यति, क्या वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा। राम वृक्ष। आम, राम वृक्ष बोलते हैं, हाँ। अहम जानामि सह व्यवहार कुशलः आधुनिक विचार युक्तः च अस्ति। राम वृक्ष क्या बोलते हैं कि हाँ, मैं उसे जानता हूँ, वह व्यवहार कुशल भी है और आधुनिक विचार वाला भी है। यथा नाम तथा कर्म, उसका जैसा नाम है उसी तरह से उसके कर्म भी हैं। आदर्श नाम है ना, तो उसके कर्म भी आदर्श वाले ही हैं, यानी अच्छे कर्म वाला वो व्यक्ति है। उभौ लोहरदगा जिलांतर्गते मर्राडीह ग्रामे आदर्शस्य पितो धनेश्वरस्य पार्श्वे गच्छतः। दोनों लोहरदगा जिला के अंतर्गत मर्राडीह गांव में आदर्श के पिता धनेश्वर के पास जाते हैं। राम वृक्ष बोलते हैं, नमस्कार महोदय। वे लोग घर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके बोलते हैं कि नमस्ते महोदय। धनेश्वर नमस्कारः अन्तः आगच्छताम्, कोई नमस्कार करता है तो बदले में नमस्कार तो किया ही जाता है। धनेश्वर भी उनको नमस्कार बोलते हैं और बोलते हैं कि अंदर आइए। राम वृक्ष। इयं मम भगिनी, राम वृक्ष परिचय देते हैं पन्ना का कि यह मेरी बहन है। एषा मध्य विद्यालये आदेशपाल पदे सेवारता अस्ति, यह मध्य विद्यालय में आदेशपाल के पद पर सेवारत है, यानी आदेशपाल कहते हैं चपरासी को, तो चपरासी के पद पर वो काम करती है। अस्या पुत्री स्मृति गत वर्षे प्रथम श्रेण्याम स्नातकोत्तीर्ण जाता है, इसकी पुत्री स्मृति पिछले वर्ष प्रथम श्रेणी में स्नातक की परीक्षा पास की है। अहम इच्छामि यत् भवतः पुत्रेण आदर्शेण सह तस्या विवाहः भवेत्। यहाँ देखो दो शब्दों का संधि है, अहम इच्छामि, मिला दिए तो हो गया अहम इच्छामि। अलग अलग करेंगे क्या होगा, अहम जोड़ इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आपके पुत्र आदर्श के साथ उसका विवाह हो जाए। धनेश्वर कथम न, धनेश्वर भी बोलता है क्यों नहीं। मम पुत्रस्य विवाहः तु करणीयः एव, परन्तु विवाहे अहम एकमपि रूप्यकं व्ययं न करिष्यामि।
मेरे पुत्र का विवाह तो करना ही है, परंतु मैं विवाह में 1 भी रुपए खर्च नहीं करूँगा। पन्ना। मम पुत्री अतीव सुशीला सुंदरी गृह कार्यदक्षता सुशिक्षिता चास्ते। पन्ना बोलती है कि मेरी पुत्री अति सुशीला यानी बहुत सुशील है, सुंदरी बहुत सुंदर है, गृह कार्य दक्षा यानी घर के कामों में निपुण है, च यानी और, सुशिक्षिता यानी सुशिक्षित है। अहम निज पक्षतः पूर्ण प्रयासम करिष्यामि, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, पूरा प्रयास करूँगी। धनेश्वर। सम्यगस्ते अहम कन्याम दृष्ट्वा निश्चयम करिष्यामि। धनेश्वर बोले, यहाँ भी 2 शब्दों का संधि है, सम्यक जोर अस्ति यानी ठीक है, मैं कन्या को देखकर निश्चय करूँगा। दृष्ट्वा यानी देखकर, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। किंचित दिनानंतरम धनेश्वरः कन्यायाः गृहं गच्छति। यहाँ देखो 3 शब्दों का संधि किया हुआ है, किंचित जोड़, दिन जोड़, अनंतरम यानी कुछ दिनों के बाद, धनेश्वर कन्यायाः गृहं गच्छति यानी कन्या के घर जाता है। पन्ना राम वृक्षस्य तस्य सत्कारम कुरुतः, पन्ना और राम वृक्ष उसका सत्कार करते हैं। धनेश्वरः कन्या तो सुंदरी अस्ति। धनेश्वर बोलते हैं कन्या तो सुंदर है। मम पुत्रानुरूपा चास्ति, मेरे पुत्र के अनुरूप है। चास्ति यहाँ भी देखो 2 शब्द मिले हुए हैं, च जोड़ अस्ति, च मने और, अस्ति यानी है, यानी मेरे पुत्र के अनुरूप है। विवाह अग्रिम मासस्य 26 दिनांके भविष्यति। विवाह यहाँ 2 शब्दों का संधि है, अग्रिम जोर मासस्य यानी अगले महीने के, 26 दिनांके यहाँ भी 2 शब्द हैं, षड्विंश यानी 26, दिनांके यानी दिन, तो 26 तारीख को होगा। विवाह अगले महीने की 26 तारीख को होगा। मम प्रतिष्ठानुसारम आयोजनम भवेत्, मेरी प्रतिष्ठा के अनुसार आयोजन होना चाहिए। बच्चों, इस वीडियो में मैं इस पेज को पढ़ाई हूँ, अगले वीडियो में इसका अगला भाग पढ़ाऊँगी। अगला भाग पढ़ने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें।